नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली वन टॉपिक बाय एके यूट्यूब चैनल पर। यदि आप सेकंड ग्रेड आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपका विषय सोशल साइंस है, तो आपके लिए ये क्वेश्चंस की सीरीज हम लगातार चलाएंगे, जिसमें हम लोक प्रशासन की बात तो कर ही रहे हैं, साथ में आपके फिलोसॉफी, सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी सभी विषयों पर आपके लिए प्रश्न लेकर आएंगे महत्वपूर्ण। ठीक है, तो आपको करना क्या है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, ताकि जब भी वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ में एक छोटी सी सूचना ये है, डिस्क्रिप्शन में देखिएगा टेलीग्राम चैनल के लिंक हैं। यदि आप सेकंड ग्रेड एसएसटी के विद्यार्थी हैं तो उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यदि आप फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं तो दूसरा जो लिंक है उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको समय समय पर इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशन जो भी हम प्रोवाइड करा सकते हैं वो आपको वहाँ पे करवाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो नोट, जो कि लोक प्रशासन से संबंधित है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनके ऊपर हम बातचीत करेंगे। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है इस वीडियो नोट का कि प्रशासन एक नैतिक क्रिया है। प्रशासन के बारे में कहा कि प्रशासन एक नैतिक क्रिया है और प्रशासक एक नैतिक अभिकर्ता है। अभिकर्ता मतलब एजेंट। यह कथन किसका है? प्रशासन एक नैतिक क्रिया है और प्रशासक एक नैतिक अभिकर्ता है। ये कथन किसका है? आपके साथ ऑप्शन है ऑर्डोटीड, मार्शल डिमॉक, निग्रो या इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे आपकी कुछ कथन, कुछ परिभाषाएं ये भी पूछी जाएंगी, पुस्तकों के नाम भी पूछे जाएंगे। तो हम आपके लिए मिक्स क्वेश्चंस लेकर आते रहेंगे परीक्षा तक, टेंशन की कोई बात नहीं है। तो ये जो प्रश्न है, प्रशासन एक नैतिक क्रिया है और प्रशासक एक नैतिक अभिकर्ता है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑर्डवे-टीड। ये ऑर्डवे-टीड का कथन है। किससे रिलेटेड है ये कथन? ये प्रशासन से रिलेटेड है कि इन्होंने कहा कि प्रशासन एक ऐसी क्रिया है, एक नैतिक क्रिया है, और जो प्रशासक है वो एक नैतिक अभिकर्ता है, एक क्या है? एजेंट है। ठीक है, तो ये कहा ऑर्डवे-टीड ने। इसे ध्यान में रखिएगा, क्योंकि प्रश्न हम आपके साथ में उसी फॉर्मेट में लेकर आएंगे, उसी तरीके से लेकर आएंगे जो कि महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। देखिए, काफ़ी प्रसिद्ध है, काफ़ी महत्वपूर्ण है कि लोक प्रशासन एक द्विधारी या दो धारी औजार है, जैसे कैंची की दो धारें होती हैं। यह कथन किसका है? मतलब लोक प्रशासन को दो धार के रूप में, द्विधारी कैंची की तरह किसने बताया? ठीक है, जिसमें एक जो धार होगी वो पोस्ट कोब की होगी, दूसरी विषय वस्तु की होगी। ये आप पढ़ रहे होंगे फिलहाल, या आप पढ़ लेंगे। ठीक है, तो लोक प्रशासन एक दो धारी औजार है, जैसे कैंची की दो धारें होती हैं। तो ये कथन किसका है दोस्तों? ये है आपका कथन लेविस मेरियम का। लेविस मेरियम का। तो मेरियम का ये कथन है कि लोक प्रशासन एक कैसा है? कैंची की भांति इसकी संरचना है, जिसमें आपको पूछा जाए कि कैंची का एक फलक जो इसमें किसे बताया गया है, वो पोस्ट कोब को बताया गया है, दूसरा किसको बताया गया है? दूसरा विषय वस्तु को बताया गया है। ठीक है ना? तो लोक प्रशासन को एक द्विधारी औजार, कैंची की दो धारों के समान माना गया है, और ये लेविस मेरियम का कथन है। ये इसमें क्या हो जाता है? राइट ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन है आपके जयपुर, देहरादून, नई दिल्ली या मुंबई। तो भारतीय लोक प्रशासन संस्थान कहाँ स्थित है, आपसे ये पूछ लिया जाए तो इसमें ऑप्शन होगा आपका सी, यानी राइट ऑप्शन होगा इसमें नई दिल्ली, न्यू दिल्ली। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, ठीक है, कहाँ पर है? नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट देखिए, पुस्तक है आपकी इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? ऑप्शन है फिफ्नर, एल.डी. वाइट, मार्क्स या हर्बर्ट साइमन। ठीक है, तो आपको बहुत सारी किताबें और भी मिलेंगी, जैसे विलोबी की किताब है प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये सारे नाम मिलते जुलते हैं। जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये किताब है फिफ्नर की, है ना? तो जो इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो किताब है ये किसकी है? एल.डी. वाइट की। किसकी किताब है दोस्तों? ये एल.डी. वाइट की किताब है। ओके, ध्यान में रखिएगा। और एन इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो पुस्तक है ये ग्लेडन की है। किसकी है? ग्लेडन की। तो बिल्कुल थोड़ा बारीकी से लेके चलिएगा, क्योंकि मैं
कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आपको एक साथ नहीं दूंगा, अलग अलग वीडियो नोट में दे दूंगा ताकि आपको एक क्लियर हो जाए और दूसरा अलग तरीके से क्लियर हो जाए। एक साथ पढ़ोगे फिर बार बार पढ़ोगे, कंफ्यूज होगे, किसी का किसी में मान लोगे। तो इस प्रश्न को आज क्लियर कर लो कि इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो किताब है ये किसकी है? LD वाइट की है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5th है, आज लोक प्रशासन इतना महत्वपूर्ण हो गया कि इसे आधुनिक शासन व्यवस्था का केंद्र बिंदु कहा जा सकता है। आज के समय में लोक प्रशासन इतना महत्वपूर्ण हो गया, इसका स्थान इतना महत्वपूर्ण हो गया कि आधुनिक शासन व्यवस्था में यदि हम देखें तो हम इसे सेंटर पॉइंट कह सकते हैं, केंद्र बिंदु कह सकते हैं। ये किसका कथन है? तो इसमें ऑप्शन है प्रोफेसर BN शर्मा, ड्वाइट वाल्डो, प्रोफेसर LD वाइट या H वॉकर। तो जब आपको ये पूछा जाए कि आधुनिक शासन व्यवस्था में लोक प्रशासन केंद्र बिंदु किसने बताया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C, LD वाइट। ठीक है, वाइट कहते हैं कि लोक प्रशासन आधुनिक शासन व्यवस्था में केंद्र बिंदु है, एक सेंटर ऑफ पॉइंट है। ठीक है, प्रोफेसर LD वाइट। नेक्स्ट देखिए, तो सेवा व प्रबंध से संबंधित विषय कौन सा है? लोक प्रशासन, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, फिर से बता देते हैं। 6th प्रश्न है कि सेवा व प्रबंध से संबंध विषय किस विषय का संबंध है? तो ये है लोक प्रशासन। नेक्स्ट देखिए, वह विद्वान जिसने मनुष्य व सामग्री दोनों को संगठन कहा जो प्रशासन के लक्ष्य प्राप्ति में सहयोग देते हैं। ठीक है, मनुष्य व सामग्री दोनों एक संगठन है जो प्रशासन के लक्ष्य प्राप्ति में अपना क्या देते हैं? सहयोग देते हैं। तो कौन से विद्वान है उसमें से? निग्रो, वुड्रो विल्सन, चार्ल्स मेरियम, हेनरी फेयोल, इसमें से कौन है? तो आप यहाँ पे आंसर ध्यान में रखिएगा, निग्रो। निग्रो ये मानते हैं कि मनुष्य और सामग्री दोनों क्या हैं? संगठन है जो प्रशासन के लक्ष्य प्राप्ति में अपना क्या देते हैं? सहयोग देते हैं। कौन है इसमें? राइट ऑप्शन निग्रो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, 8वां प्रश्न, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर पुस्तक किसकी है? एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर पुस्तक किसकी है? ठीक है, तो इसमें देखिए आप ऑप्शन है पॉल H. एप्पलबी, हर्बर्ट साइमन, चार्ल्स मेरियम, जोसिया स्टम्प। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, एक छोटा सा नाम, इस किताब के रचयिता लेखक कौन है? तो हर्बर्ट साइमन इसके अंदर राइट ऑप्शन है। कौन है? एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर के हर्बर्ट साइमन। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न नंबर 9, प्रशासन का संबंध कार्यों को संपन्न करवाने से है जिससे निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके, ये कथन किसका है? इसमें कथन में यह है कि प्रशासन का संबंध जो है वो कार्यों को पूरा करवाने से यानी संपन्न करवाने से है, जिससे क्या होगा? निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके। ये कथन किसका है? ऑप्शन है गुलिक, साइमन, विलोबी या उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी तो हो नहीं सकता, तो इसमें एक ऑप्शन है, कौन है? लूथर गुलिक। लूथर गुलिक कहते हैं कि प्रशासन का संबंध जो है वो कार्यों को संपन्न करवाने से है, जिससे निर्धारित लक्ष्यों की क्या हो सकती है? प्राप्ति हो सकती है। किसका कथन है ये? लूथर गुलिक का। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये पुस्तक किसकी है? वुड्रो विल्सन, मार्शल डिमॉक, LD वाइट, रॉबर्ट ए डहल, किसकी किताब है ये? द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसकी किताब है? रॉबर्ट ए डहल की, मतलब डहल की किताब है द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये किताब किसकी है? रॉबर्ट डहल की। तो इसी प्रकार से हम आपके सामने और प्रश्न लेकर आते रहेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, अच्छे अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए, सेकंड ग्रेड SST वालों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो पढ़ रहे हों, साथ ही अपनी महत्वपूर्ण प्रश्न भी देख लें, अपनी तैयारी भी जांच लें, रिवीजन भी कर लें और क्वेश्चन फॉर्मेट में अपने सब्जेक्ट को तैयार भी कर लें। ठीक है, आई होप आप वीडियोस को शेयर करेंगे, हमें सपोर्ट करेंगे ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट बना लें। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल के लिंक है, उन्हें ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो नोट।